So we were looking at the problem number 2.5. Problem number 2.5, they have mentioned in a laboratory experiment 10 gram of potassium chlorate sample on decompose. अभी उसको क्या किया है, 10 ग्राम ऑफ क्या है, पोटेशियम क्लोरेट. ओके, पोटेशियम क्लोरेट है KCl, पोटेशियम क्लोरेट सैंपल ऑन डिकम्पोज. उसको डिकम्पोज होने के बाद गिव्स द फॉलोइंग डेटा. द सैंपल कंटेन्स 3.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. Okay, so 3 gram of oxygen is the observed value, and the actual mass of oxygen in the quantity of potassium chloride is 3.92 grams. Okay, so 3.92 grams is the actual value, we can say. Okay, 3.92 is the actual value. So calculate error and relative error. Okay, what we have to calculate? The error we have to calculate. Okay, so absolute error. Okay, how we find out absolute error? So absolute error is equal to observed value minus true value. Okay, observed value minus true value. Okay, observed value minus true value. So it is not necessary always that observed value ज्यादा ही रहेगी, हो सकता है observed value कम भी रह सकती है. आप देख सकते हो true value accepted value 3.92 grams of oxygen, but whatever the observed value is right now here, it is 3.8 grams. बराबर है. So it is right now 3.8 grams है. Okay, 3.8 grams minus true value is 3.92 grams. तो देखो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर जो आएगा निगेटिव आएगा, -0.12 ग्राम. सो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर. बराबर है, एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर जो है इतना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस में, बिकॉज द वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज लेस एज कंपेयर्ड विद द ट्रू. ओके, मे नॉट नेसेसरीली ऑलवेज दिस विल बी लेस. ये ज्यादा भी हो सकता है. बराबर, ट्रू वैल्यू से ये एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू से ये ज्यादा भी हो सकता है. ओके, सो एक्सेप्टेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, और वी कैन से इट इज द ट्रू वैल्यू. ओके, उसको बोल सकते हैं हम लोग, ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज द रिलेटिव एरर. ओके, सो दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट your experimental result is lower than the true value. बराबर है, नेगेटिव जो आ रहा है आपका एब्सोल्यूट एरर, इसका मीनिंग ये है कि जो आपके ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कम है, ओके, देन दी ट्रू वैल्यू. देन relative error. Okay, relative error. So relative error is what? Relative error is absolute error, बराबर है ना, absolute error divided by true value. Okay, absolute error divided by true value. Okay, divided by true value multiply by 100. Okay, वो परसेंटेज में मिलेगा हमें. So absolute error कितना है? -0.12. ओके, डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू कितनी है? 3.92 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें परसेंटेज में आएगी. ओके, so when you will solve this, the answer is -3.06, that is in percentage. इतना आंसर आ रहा है. Okay, so relative error that we have found in terms of percentage, and absolute error, which value we have got in minus. Negative sign is indicating that our observed value is less as compared with the true value. Okay, may not necessarily always this observed value ये कम रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये ज्यादा भी रह सकती है. यानी आपका आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है. हम लोगों ने देखा है कल एरर कैसे लिख सकते हैं, प्लस और माइनस दैट वैल्यू. बराबर है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एरर कैन बी इन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ट्रू वैल्यू से. Now the next problem, problem number 2.6. Okay, we'll find out the deviation. Okay, we'll find out the deviation. Problem number 2.6. Simple problem से. Problem number 2.6. Problem number 2.6. सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि पहले ज्वाइन किया करें. लेट ज्वाइन करते हो आप लोग फिर बहुत प्रॉब्लम होता है. जनरल रिक्वेस्ट, 11 भी बज रहे हैं तो भी 11 बजने वाले होते तो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है ज्वाइन करने के लिए. तो यू शुड नॉट डू दिस. ओके, प्रॉपर टाइम पे ज्वाइन करना है सब लोगों को, मैं पहले बोल देता हूँ. ओके, अदरवाइज आई विल नॉट एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट. ओके, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट. आप लोग खुद समझ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, बार बार आप लोगों की वन बाय वन रिक्वेस्ट आती है. सो नो स्टूडेंट्स विल बी अलाउड आफ्टर 10-20, बस 10-20-25 मैक्सिमम. 10-25 के बाद में मैं किसको भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स.
स्ट्रिक्टली 10:20 के पहले जितने लोगों को ज्वाइन होना है वो हो जाओ. Okay, because I am facing so much problem because I have to teach here, I have to record here, I have to accept your request. Okay, so maximum permissible time will be 10 minutes. Okay, 10:15 से लेके 10:25 तक आप लोग ज्वाइन हो जाओ. Okay, 10:25 के बाद में मैं लेक्चर चालू करूंगा, बट उसके बाद में किसी को अलाउ नहीं करूंगा. Is it okay, all of you? क्या हुआ? YouTube पे लाइव हम लोग ये सबके लिए नहीं ना, इसलिए इसलिए ये सिर्फ हमारे लिए है. ओके, अगर चाहिए तो वैसे बाद में ले सकते हैं हम लोग. ओके, ये फिलहाल अभी हमारे लिए ही है. ओके, लेक्चर्स. ओके, नहीं बराबर है. यूट्यूब पे लाइव एक्चुअली ठीक है, देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे कभी. ओके, ट्राई करके देखेंगे बिकॉज द प्लेटफॉर्म दैट वी हैव टू यूज इज गूगल मीट. ओके, गूगल मीट ही प्लेटफॉर्म यूज करना है. ओके, तो सच इज द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हो सकता है बाकी लोग भी देख सकते हैं ना फिर उसको, इसलिए ऐसे हो सकता है. ओके, देखेंगे हम लोग उसको भी, ट्राई करके देखेंगे, नो डाउट. ओके, सो चलो, बिकॉज व्हाट वी वांट रिकॉर्ड. ओके, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं. ओके, बिकॉज अभी जितने भी हमारे एडमिशन हुए 11th स्टैंडर्ड के, तो उनको कंपलसरी ज्वाइन होना, बराबर है. वहाँ पे मैं हो सकता है मॉनिटर नहीं कर सकता हूँ, बट आई कैन मॉनिटर. ओके, हु इज ज्वाइनिंग एंड हु इज नॉट ज्वाइनिंग हियर ऑन अ गूगल मीट. ओके, सो देर आर सेवरल रीजन्स. ओके, बट इफ यू वांट वी कैन कंडक्ट इट. हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कंडक्ट नहीं कर सकते, हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कंडक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन. ओके, विल ट्राई इट. ओके, देखेंगे हम लोग कभी ट्राई करते हैं. So problem number 2.6. Okay, problem number 2.6. The three identical samples. Right now they have given three identical samples of potassium chlorate. Okay, potassium chlorate sample के results उन्होंने दिए हैं. Okay, sample के. The mass of oxygen is determined to be 3.87 grams, 3.95 grams and 3.89 grams for the set. Okay, for the set, यानी इतने जो यानी उतने उसके जो रिजल्ट है कितने हैं, क्या क्या है, 3.87 ग्राम्स. यानी एक ने जो रीडिंग लिया है वो हो सकता है 3.87 ग्राम्स आया, दूसरे ने लिया 3.95 ग्राम्स आया. ओके, तीसरे ने रीडिंग लिया 3.89 ग्राम्स आया फॉर द सेट. कैलकुलेट एब्सोल्यूट डेविएशन एंड रिलेटिव डेविएशन. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, वी हैव टू फाइंड आउट हियर डेविएशन. क्या निकालना है हमें यहाँ पे, डेविएशन निकालना है हमें यहाँ पे. ओके, क्या निकालना है, डेविएशन वी विल हैव टू फाइंड आउट. सो दी विल फर्स्ट फाइंड आउट द मीन वैल्यू. ओके, क्या निकालेंगे हम लोग, मीन निकालेंगे. किसका मीन निकालेंगे, जितने भी रीडिंग्स अभी हमने लिए हैं, सैंपल के रीडिंग्स लिए हैं, यहाँ पे तीन रीडिंग्स लिए हैं, बराबर है. कौन से तीन रीडिंग्स है, 3.87. ओके, 3.87 इज द रीडिंग, 3.87 इज द रीडिंग. और दूसरा जो है वो रीडिंग है 3.95. और जो तीसरा है 3.89. ओके, ऐसे रीडिंग्स है डिवाइडेड बाय 3. ओके, so divided by 3 because these three samples, okay, three readings we have to find out its mean. Okay, the answer is 3.90. The answer is 3.90. Okay, so 3.90 is the mean. So the different samples. Okay, so we'll plot a table for your understanding. Sample 1. Okay, sample 1, the mass of oxygen. Okay, mass of oxygen they have given. Then deviation, we'll find out deviation. Okay, and that deviation will be absolute deviation. वो क्या निकालेंगे हम लोग, absolute deviation यहाँ पे निकालेंगे, plot करेंगे, because right now we have three samples. Okay, so ये first sample है, ये second sample है. Okay, and this is suppose a third sample. So right now we are having three samples. Mass of oxygen for the very first sample is 3.87 grams. For the second sample is 3.95 grams. For the third sample is 3.89 grams. Okay, look at these values. Okay, mass of oxygen. So what we have to find out is absolute deviation. What we have to find out is the absolute deviation. Okay, so what is the formula of absolute deviation? क्या formula है absolute deviation का? Yes,
yes, modulus of observed value. Okay, ये important है modulus. Okay, observed value. Okay, value minus true mean value. Yes, mean. Okay, mean value. Okay, so right now look at the mean value. Mean value कितनी है? 3.90. बराबर है 3.90. So 3.90. We want to find out absolute deviation. Okay, so देखो कैसे आएगा absolute deviation? Mod of observed value. What is the observed value? 3.87 minus what is the mean? Mean is 3.90. क्या आंसर आएगा इसका? 3.87 minus 3.90. That is in modulus. Okay. So 0.03. Okay. आंसर देखो इसका माइनस में आ रहा है बट ये मॉडुलस में है, मॉड में है. मॉड में जो हम लोग लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, निगेटिव वैल्यू नहीं लेते. ओके, सो 0.03 इज द आंसर, एब्सोल्यूट डेविएशन. सेकंड के लिए देखो, एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू. ओके, व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू हियर? मॉडुलस ऑफ 3.95 माइनस 3.90. 3.90. ओके, so what is the answer? 3.95 minus 3.90, that is 0.05. देखो ये कैंसिल हो गया, 0.05 is the answer. And for the last one, okay, ये टेबल बड़ा निकालते हैं इसको. Okay, so look at this third value. The observed value is 3.89 minus 3.90. So the answer of this is yes, 0.01. Okay, 0.01. Okay, so in this way we have got the deviation. Okay, चाहे तो हम लोग इसको ग्राम्स में भी लिख सकते हैं, डेविएशन यानी क्या वेरिएशन आया इसमें. So absolute deviation right now for the first sample is 0.03 grams. प्लस या माइनस में डोंट बॉदर अबाउट इट, इट्स एब्सोल्यूट डेविएशन. उन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला में दिया है मॉड ऑफ, मॉड मींस ओनली पॉजिटिव वैल्यू यू हैव टू टेक. यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है बट ओनली पॉजिटिव वैल्यू यू विल टेक बिकॉज इट्स अ मॉडुलस ऑफ इट. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस what is these are the values of absolute deviation. कौन सी है वैल्यू? फर्स्ट 0.03 grams, 0.05 grams, 0.03 grams. so these three values we have got. बराबर है ना, ये values हमें मिले हैं absolute deviation के. okay, so what we want right now? mean absolute deviation. we can calculate mean absolute deviation. निकाल सकते हैं क्या हम लोग? mean absolute deviation जैसे हम लोगों ने mean निकाला, किसका? सैंपल्स का मीन निकाला. बराबर है. मास ऑफ जो ऑक्सीजन है उसका देखो हमने क्या निकाला? मीन निकाला. मीन किसका निकाला? मास ऑफ ऑक्सीजन जो दिया था उसका हम लोगों ने क्या किया? मीन फाइंड आउट किया. ओके, सो कैन वी फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रिलेटिव डेविएशन. बराबर है, बिकॉज रिलेटिव डेविएशन. ओके, सो रिलेटिव डेविएशन निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव रिटन दैट द रिलेटिव डेविएशन is equals to mean absolute deviation upon mean. Okay, mean absolute deviation, mean absolute deviation divided by mean multiply by 100, that is in percentage. बराबर है ना. तो हमें क्या चाहिए? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन चाहिए. इसका हम लोग मीन निकाल सकते हैं. यस, निकाल सकते हैं. 0.03 प्लस 0.03 प्लस बोलो 0.05 प्लस 0.01. ओके, डिवाइडेड बाय 3. बराबर है, डिवाइडेड बाय 3. 3 वैल्यूज, 3 सैंपल आर देयर. द आंसर इज, ये देखो 0.03 प्लस 0.05 विल बी 0.08. okay, so 0.09 divided by 3, that is 0.03. बराबर है ना. 0.03 is the mean absolute deviation which will be required. Okay, so absolute deviation for all the samples we have calculated within the table में ही निकाल लिया हम लोगों ने. and relative deviation, okay, relative deviation is a mean absolute deviation, that is 0.03. ये देखो 0.03 mean absolute deviation है. mean क्या है इसका? mean is 3.90 multiply by 100 percentage. okay, so when you will solve this, the answer is coming 0.08. okay, 0.08
in percentage. The answer is coming. So this is the relative deviation. समझ में आया सब लोगों को? How we are calculating mean? Mean will be calculated for the samples. Sample का हम लोग mean निकालते हैं. Okay, mean जो भी sample जो दिया है उसका हम लोग mean निकालते हैं. Once we find out the mean, we can find out its absolute deviation. Absolute deviation, okay, can be find out by what? Modulus of the observed value minus mean value. Okay, observed value minus mean value. So in this way we will find out absolute deviation for every samples. Okay, तो observed value क्या है उसके हिसाब से हम लोग उसका absolute deviation निकालेंगे. Once we find out the absolute deviation, we can find out mean absolute deviation. समझ में आया सब लोगों को? हम लोग कैसे mean absolute deviation find out कर रहे हैं? So in this way we are finding out mean absolute deviation. Okay, so based on this, mean absolute deviation can be utilized to find out a relative deviation, because the formula we know, mean absolute deviation divided by the mean of all the samples multiplied by 100. So this is the concept of what? Finding out the precision and the accuracy. Okay, accuracy, that is we find out उसमें जो error है accuracy में, we are finding out in terms of absolute error and relative error, and the precision that we are finding out by using this deviation. Okay, absolute deviation and the relative deviation. So I hope it is very clear for all of you. समझ में आ रहा है सब लोगों को? Problem easy है? Okay. So now we will understand the significant figure. Okay, significant figure. So what is the meaning of significant figure? What is the use of this concept, that is significant figure? Okay, actually we are using all this concept. हम लोग use कर रहे हैं but हमें उसका नाम नहीं पता है, बराबर है? हम ये concept use कर रहे हैं हम लोग मैथमेटिक्स में वगैरह आपने use किया होगा maybe. Okay. So we are using these concepts, but we don't know exactly what the name of this concept is. So significant figure, significant figure, significant figure. Okay, any value which is provided us. Okay, so from that we can identify the significant figure. Okay, so significant figure, that the uncertainty, okay, uncertainty in a is that is measured value that leads to uncertainty in the calculated results, we can consider with the help of example. Consider the column reading, यानी एक reading मिला है हमें. Okay, consider a column reading. Okay, consider COLUMN. Okay, COLUMN. Consider a column reading. Okay, column reading हमें मिला है, that is reading is suppose 10.2, 10.2. Okay, plus or minus 0.1, 0.1 ml. Okay, तो हमें पता है ये प्लस और माइनस जो रहता है ये एरर रहता है. ओके, प्लस और माइनस 0.1, 0.1 is the error. Okay, 0.1 is the error. Okay, so ये कॉलम रीडिंग है. ओके, टेस्ट ट्यूब में अगर हमें कोई मेजर कर रहे हैं तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ ml. 10.2 प्लस और माइनस 0.1 ml, that is recorded on a burette. Okay, so that is recorded on a burette. Okay, burette की रीडिंग है ये वाली सपोज. ओके, recorded on a burette. burette में मेजर करने के बाद हमें 10.2 प्लस और माइनस बोल सकते हैं. So the least count, least count क्या है इसमें? What is the least count? What is the least count here? Least count क्या है? ये जो एरर होता है वही रहता है हमारा least count, that is 0.1. बराबर है? 0.1 ml is what our least count. Okay, कल देखा था हम लोगों ने 0.1 ml is what least count. So here it is said that the last digit, okay, last digit 2 is the reading is uncertain. Okay, so look at this, ये वाला जो reading है ये वाला, that is जो 10.2. अगर देखो यहाँ पे, okay, look at this right now. If we will add this 10.2 plus 0.1 अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या हो रहा है? वैल्यू 10.3. बराबर है ना? 10.3 मिल रही है हमें, बराबर है. और if we are solving 10.2 माइनस, अगर हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं, ओके, सो ये आंसर क्या मिल रहा है हमें? दैट इज 10.1, 10.1. बराबर है ना? तो हमें आंसर जो मिल रहा है
So look at this figure. Okay, which figure? That is 10.2 में ये क्या हो रहा है? 10.2 में ये प्लस और माइनस 0.1 हो रहा है, बराबर है ना? So whenever it is plus sign, okay, whenever it is plus sign, the जो डेसिमल के बाद जो डिजिट है, ओके, डेसिमल के बाद कौन सा डिजिट है? दैट इज डिजिट 2, बराबर है? डेसिमल के बाद कौन सा है? डिजिट 2, वो चेंज हो रहा है यहाँ पे। ओके, आप देख सकते हो 10.2 व्हेन इट इज प्लस 0.1, ये डिजिट चेंज हो गया, ये क्या हो गया? 3 हो गया यहाँ पे। व्हेन आई हैव टेकन इट माइनस साइन, जब यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिया तो ये देखो 2 जो डिजिट था, 2 डिजिट, वो क्या हो गया? 1 हो गया। सो व्हाट इज अनसर्टन थिंग अबाउट दिस? कौन सा डिजिट अनसर्टन है इसमें? कौन सा डिजिट अनसर्टन है? ओके, सो ऑन so here it is said that the last digit, that is 2 reading, is uncertain. कौन सा digit uncertain है यहाँ पे? This digit is uncertain, क्योंकि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्लस ऐड कर दिया 0.1, क्योंकि जो दिया हुआ है रीडिंग, ओके, तो डिजिट क्या हो गया? वो 2 से 3 बन गया, बराबर है ना? बिकॉज एडिशन हो गया। एंड व्हेन इट इज सब्सट्रैक्टेड, the value is subtracted, okay, that is 0.1 is subtracted, so the value is changes from 10.2 to 10.1. so which is uncertain digit here? कौन सा uncertain digit है यहाँ पे? the uncertain digit, okay, the uncertain digit is what? 2 is the uncertain digit, बराबर है ना? यहाँ पे 2 जो digit है ये क्या है? uncertain है। okay, so the here it is said that the last digit 2, that is uncertain. Its uncertainty is what? Plus or minus 0.1, plus or minus 0.1 is its uncertainty. Okay, so on the other hand the figure 10 is certain. Okay, तो ये जो फिगर जो है 10, ये चेंज होने वाला है क्या? Whether this figure, this 10 will change by adding or subtracting 0.1. यस, टेल मी। यहाँ पे जब प्लस और माइनस करोगे तो कौन सा डिजिट चेंज होने वाला है? ओनली द 2 डिजिट। ओके, ये जो है डेसिमल के बाद दिस विल चेंज, बराबर है ना? ये क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये चेंज होगा क्या? 10 चेंज होगा क्या? नो, इट विल रिमेन अनचेंज, इट विल रिमेन अनचेंज, वो अनचेंज ही रहेगा। सो दैट्स वाई जो चेंज होगा वो डिजिट कौन सा है? अनसर्टन है, द डिजिट इज अनसर्टन। एंड ये जो 10 है, ओके, डेसिमल के जो आगे है, ओके, दैट इज सर्टन। सर्टन मीन्स व्हाट? which is not going to change here. Okay, so this plus and minus 0.1 will cause this 2 digit, okay, to become uncertain, and due to which the significant figure, okay, the significant figure in a measurement or a result are the number of digits known with certainty, okay, plus one uncertain digit, okay, one uncertain digit. So we will understand with this help of example. Okay, so example से देखेंगे हम लोग. So rules for deciding the significant figure. Okay, so what are the rules? First, to decide the significant figure, जब हम लोग example लेंगे, okay, और rules देखेंगे, तब आपको ये concept एकदम clear समझ में आ जाएगा. Okay, so maybe not in a definition वो नहीं समझ में आता है कभी. Okay, so the rules. Very first rule, the rules for finding out the significant figures in any digit. So all non-zero digit are significant. Okay, so जो non-zero है, okay, non-zero जो digit है, all non-zero जो digits है, that are significant, that are significant, यानी उसको count करना है हमें. Okay, for example, consider 127.34 ग्राम. ओके, अगर ऐसा एग्जाम्पल है, ओके, 127.34 ग्राम. सो फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस. कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें? सो द सिग्निफिकेंट फिगर इज व्हाट? ऑल नॉन जीरो जो डिजिट्स होते हैं वो क्या रहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं। यानी ये भी सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, यानी 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 7 भी सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा। कितने हो गए टोटल काउंट इसके? 1 2 7 3. Yes, how many significant figures are there? Total 5 significant figures are there. कितने हैं? 5 significant figures. बस यही मीनिंग है significant figures का. Significant figures का मीनिंग वही है. Okay, so these are the rules. Simultaneously we will look at the rules
Okay, and we'll take the example. चलो second देखते हैं. All zeros between two non-zero digits are significant. Okay, so I will write here all zeros. Okay, so all zeros between non-zero. Okay, shortcut में लिख रहा हूं मैं, between non-zero digits. Okay, that are significant. वो क्या रहते हैं? Significant रहते हैं. फिर से एक बार, जितने भी जीरो आ गए, जितने भी जीरो नॉन जीरो डिजिट में आ गए, फॉर एग्जाम्पल 120.007. अभी आप देखो यहाँ पे. ओके, सो हाउ मेनी जीरोज आर देयर? कितने जीरो है? 1 2 3, 3 जीरो है. ओके, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट. ये देखो यहाँ पे 1 नॉन जीरो है. ओके, और लास्ट में जो 7 है वो भी नॉन जीरो है. उसके बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं उनको भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बोला गया है. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पे? टोटल काउंट करो. 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 6 सिग्निफिकेंट. सो सर्कल में जो मैं लिख रहा हूं, in circles whatever I am writing the significant figure. Okay, so third rule, zeros on the left of the first non-zero digit are not significant. Okay, so third rule is zeros, जितने भी zeros है, okay, zeros on the left side में, okay, on the left of first non-zero digit of first non-zero, okay, non-zero digit है, that are non-significant. Okay, that are we'll say not significant है. Okay, so for this we will understand the example. Okay, so for that we'll see the example. Example is 0.025. Okay, 0.025. Okay, so it has two significant figure. It has only two significant figure. ये देखो यहाँ पे जो सर्कल में जो लिख रहा हूं मैं वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर. ये देखो यहाँ पे, दिस इज 0, बराबर है, 0 आया हुआ है यहाँ पे. अगर यहाँ पे अगर मान लो 1 रहता है तो वो क्या हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं. बट यहाँ पे ऑल जीरो डिजिट्स है. ओके, उसके बाद में क्या है? 2 5 है. सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? दैट आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर. दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग. चलो, 0.005. टेल मी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर राइट नाउ? सब लोग बताओ. ओके, जीरो को काउंट नहीं करना है. जीरो को काउंट नहीं करना है, क्योंकि जीरो को तभी काउंट करते हैं हम लोग व्हेनेवर एट द एंड एंड एट द फर्स्ट. ओके, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स. ओके, अगर है तो हम लोग जीरो को काउंट करेंगे. सिर्फ एक साइड में जीरो है तो उसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग. ओके, सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? सो ओनली वन सिग्निफिकेंट. ओके, वन सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर. और दूसरे रूल देखेंगे हम लोग, दैट इज the fourth rule. Consider right now 0 point. Okay, I am not going to write down the rule right now. Okay, अभी एग्जांपल से लेंगे. अभी देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे? कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे? यस, नाउ वी विल हैव टू काउंट दिस. ओके, अभी ये काउंट करना पड़ेगा हमें इनका. अगर ये 4 यहाँ पे होता तो एक ही आता. ओके, सो राइट नाउ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर there. Okay, 3 significant figures are there. Okay, so then another example. Okay, another example लेता हूं मैं. Suppose right now, अभी देखो. Okay, so in this case only one significant figure, that is 4. Okay, so वो जो डेसिमल पॉइंट के बाद है इसलिए हम लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं. Okay, but right now if it is 400, so that time we will consider only one significant figure. Okay, दूसरा example, that is 4.0 multiply by 10 raised to 2 grams. अगर ऐसा है, okay, so this has a two significant figure. This has two significant figure. ये देखो, how many significant figure it has? Two significant figures it has. Okay, so in this way, दूसरा example और
4.00 into 10 raised to 2 suppose. बोलो अभी कितने? 3 significant figures are there. Okay, so I hope with these rules, okay, with these simple rules आपको समझ में आया होगा. Okay, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग सपोज. Okay, और एग्जांपल लेते हैं, that is 2.035 multiply by suppose 10 raised to 2. Okay, 10 raised to 2. How many significant figures are there? 1 2 3 4. कितने? 4 significant figures are there. Okay, 4 significant figures are there. दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं सपोज 3.05 into 10 raised to 4. कितने significant figures है? 3 point, yes, how many? 3. So I hope you have understood this. Okay, so significant figures. Okay, significant figures. So अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा. ओके, उनके आप मुझे आंसर बताओ. ओके, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो यस, नाउ विल राइट डाउन सम वैल्यूज. आप मुझे बताते जाओ. ओके, सो लुक एट दिस वैल्यू 4.065 4.065 मीटर ये अगर वैल्यू है, सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? Yes, how many significant figures are there right now? Yes, 4. 1 2 3 4. Okay, ये देखो जीरो आया है बीच में. Okay, simultaneously I am going to explain you the rule. ये देखो जीरो between non-zero digits. That's why significant figure is 4 significant figure. दूसरा example 0.32 grams. How many significant figures? Everyone has to tell this answer. सब लोगों को बताना है कितने हैं. इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग. क्या है? ओनली 2. यस, 2. ओके, चलो दूसरा एग्जांपल 57.98 57.98 सेंटीमीटर क्यूब. ये यूनिट से. ओके, वॉल्यूम का सपोज. यस, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3 4. कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, चलो 0.02 सेकंड. यस, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे? ओके, सो 1 सिग्निफिकेंट फिगर. बिकॉज यहाँ पे देखो जीरो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, बराबर है. दैट्स व्हाई वी विल टेक ओनली 1. ओके, सिग्निफिकेंट फिगर इज 1. दूसरा एग्जांपल. ओके, 4.0 into 10 raised to minus 4 kilometer. Yes, how many significant figures are there? 4.0. ये देखो कितने हैं? 1 and 2. Okay, 2 significant figures are there. Next, 604.0820 kg. How many significant figures are there? Okay, how many significant figures are there? कितने? 1 2 3 4 5 6 7. So 7 significant figures are there. Next, 307.100 into 10 raised to minus 5, that is in centimeters. How many significant figures are there? Okay, so ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. So 6 significant figures are there. So this is our problem number 2.7. ये सॉल्व हो गया. समझ में आया सब लोगों को? सिंपल ही था. ओके, थ्योरेटिकली प्रॉब्लम नंबर 2.7. ओरली आप बता सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है. So this is about the significant figures. Okay, in a measurement, okay, or a result are the numbers of digits known with certainty plus one uncertain digit. Okay, so in this way, this is what called as the significant figures. Okay, so in general, a quantity measured with an instrument of smaller list count. Please mute kar lo voice apna. Okay, they will have more significant figures and will be more accurate. So we'll calculate. Okay, calculation with significant figures कैसे करते हैं वो देखेंगे हम लोग. एक एग्जांपल्स देखेंगे how to do the calculations with such figures. Okay, so calculation. Why this analytical chemistry में portion क्यों दिया गया है? Because while solving numericals, okay, we have to pay attention towards these parameters. Okay,
significant figures, how to round up the significant figures. Okay, that we will study right now. Okay, उनको round up कैसे करते हैं वो देखेंगे हम लोग अभी. Okay, next topic में, that is calculation with significant figures. How we are doing calculations? Okay, how we are doing calculations with by using significant figures. Okay, significant figure को use करके हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं या फिर राउंड अप कैसे करते हैं उसको वो देखेंगे हम लोग. ओके, so when we are performing calculations with measured quantities, okay, with measured quantities, so the rule is that the accuracy of the final result, okay, so final result cannot be more accurate than the least accurate number involved in the calculation. So very first, okay, that is round off. Okay, rounding off, rounding off. Okay, how to do rounding off of the significant figures? So we'll take the example. If the digit following last digit to be kept is less than 5, for example, okay, example के लिए देखते हैं हम लोग, example से ही समझ में आता है, theoretically कितना भी पढ़ो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा. 46 point suppose 32. Okay, so 46.32 को हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, राउंडेड ऑफ करना है. वी हैव टू राउंडेड ऑफ. ओके, राउंडेड ऑफ to two significant figure, to two significant figure. Okay, example लिख लेते हैं, two significant figure, significant. Okay, so यहाँ पे देखो example दिया गया है, for example 46.32. Okay, we have to round off this value. Okay, what with two significant figure, यानी हमें क्या चाहिए आंसर में, दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए. कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? यस, कोई बताएगा इसका आंसर? दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, सो ये देखो हमें किस में चाहिए, सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो इसको तो हमें लेना ही पड़ेगा, बराबर है. सो राइट नाउ वैल्यू इज 46.3, बराबर है, 46.3. अगर यहाँ पे सपोज मान लो 46.5, ओके 5 होता या 5 से ज्यादा होती वैल्यू, मान लो 46.67 वगैरह रहती, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करते 47 में. ओके, बट राइट नाउ एज दिस वैल्यू 0.3 है, बराबर है, क्या है, 0.3. ओके, सो दैट्स व्हाई वी विल राउंड ऑफ दिस इनटू, राउंड ऑफ इसको करने के बाद किसमें, राउंड ऑफ इनटू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 46 हो जाएगा. समझ में आया ना, राउंडेड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर डायरेक्टली 46. ओके, बट यहाँ पे अगर 46.57 अगर ऐसा रहता वैल्यू, ओके 0.5 से ज्यादा वैल्यू अगर है उसमें, तो हम लोग उसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं, 47 में डायरेक्टली राउंड ऑफ कर देते हैं इसको, बराबर है, इस फिगर को हम लोग. सो इन दिस वे राउंड ऑफ इज डन. ओके, और एग्जांपल देखते हैं हम लोग. सो देन नेक्स्ट इज, अगर मैं बोलूं 52.87 ये डिजिट है, उसको आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है. ओके, राउंड ऑफ करना है आपको, राउंडेड टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में उसको राउंड ऑफ करना है. अभी देखो यहाँ पे 52.87 है, बराबर है, 52.87 है. अभी थ्री डिजिट्स में हमें क्या, थ्री हमें क्या करना है, उसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें क्या चाहिए, उसको राउंड ऑफ करना है. तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, ये देखो 52 तो आने ही वाला है वहां पे, दूसरा जो है डिजिट ये वाला आएगा. अभी यहाँ पे देखो 0.8, बराबर है ना, 0.8 विच इज ग्रेटर देन 0.5. ओके, सो व्हेनेवर द फिगर इज greater than point that is 5, so we will round off it because we are considering the concept of rounding off this significant figure. significant figure को round off कैसे करते हैं, तो देखो ये 52.87 है, तो that is 52.9 डायरेक्टली, बराबर है, 0.87 की जगह पे डायरेक्टली 9 हो जाएगा. मीन्स दिस इज राइट नाउ राउंडेड ऑफ टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, तो वैसे आप लोगों को बताना है अभी. ओके, सो राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ओके, तो राउंड ऑफ करो, अभी राउंड ऑफ करके दिखाओ मुझे अभी यहाँ पे. ओके, आप बताते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ डिजिट्स. ओके, सो वेरी फर्स्ट इज 1.223, 1.223. ओके, टू डिजिट्स में इसको हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है. कितने डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है इसको हमें, टू डिजिट्स में. ओके, इन शॉर्ट में लिखता हूँ, इन शॉर्ट टू डिजिट्स में हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ करना है
हमें इन सारे को राउंड अप करना है। यस 1 पॉइंट, ये देखो 2 डिजिट्स में करना है। ये देखो अभी देखो यहाँ पे 0.2 ही है, तो राउंड अप इसको डायरेक्टली हम लोग 1.3 में नहीं कर सकते, बराबर है ना। सो इट विल आंसर विल बी 1.2। यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं मैं, चाहे तो सर्कल में लिखता हूँ। चलो अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं दैट इज 12.56। ओके, इसको हमें राउंड ऑफ करना है। ओके 3 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट्स में। अभी देखो यहाँ पे 12.56, यस 3 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है। ये देखो 12 तो कॉमन है, वो आएगा ही आएगा, बराबर। 12.5 मैंने आपको बोला है, 0.5 के ऊपर में अगर वैल्यू रहती तो उसको राउंड ऑफ कर देते हम लोग। सो राइट नाउ द 12 पॉइंट क्या हो जाएगा इसका आंसर 12.6 हो गया। 0.56 को हमने क्या किया, 0.56 को हमने क्या किया, राउंड ऑफ किया डायरेक्टली टू 0.6 में। ओके सो इट इज प्योरली बेस्ड ऑन कितने डिजिट्स में उसको राउंड ऑफ करना है। ओके चलो एग्जांपल दूसरा 122.17 को हमें राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट्स में, 4 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है। बोलो 122.17। ओके सो देखो 4 डिजिट्स में हमें उसको राउंड ऑफ करना है। ओके 1 2 3 4 डिजिट्स में हमें इसको राउंड ऑफ करना है। 4th डिजिट के बाद क्या क्या आ रहा है यहाँ पे 122.7। ओके 122.17। यस हाउ विल राउंड ऑफ इट। ओके सो 122 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके 122.2। okay so rounded off to the 4th digit। okay then next is 231.5, इसको हमें राउंड ऑफ करना है टू 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स राउंड ऑफ करना है हमें 230। ओके सो 3 डिजिट चाहिए, यहाँ पे 0.5 है, सो 232। ओके so in this way we will round off। okay in this way we will round off। okay so I hope it is clear। okay so now we will find out the determination of a molecular formula। okay molecular formula consists of what। okay how to find out the simplest ratio okay in analytical chemistry। okay so how to round off कैसे करते हैं ये समझ में आया होगा आप लोगों को। Now we'll see determination of molecular formula। okay molecular formula को कैसे determine करते हैं that we will see। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, हम लोग उसको बोल सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे जनरेट होता है। ओके मॉलिक्यूलर फार्मूला, कोई भी फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो कैसे जनरेट होता है। ओके सो दैट वी विल अंडरस्टैंड विद दिस कंसेप्ट। ओके so the concept is determination of molecular formula। okay determination of molecular formula okay so determination of molecular formula so how we are determining a molecular formula। कोई भी molecule है okay so H2O है okay molecule है which consists of बोलो आप लोग molecule consists of different elements, बराबर है ना, different atoms। okay so when they combine they will form a molecule। so now how to determine the molecular formula। कोई molecular formula रहता है उसको कैसे determine करते हैं। okay so molecular formula of a compound, it is a formula which indicates the actual number of atoms। okay so molecular formula will indicate what actual number of atoms that are present in the compound। okay so then it can be obtained from the experimentally determined values। experimentally determined values से हम लोग उसको identify कर सकते हैं of percentage elemental composition and molar mass। okay so the percent composition and empirical formula। okay so percent composition देखेंगे हम लोग इसमें। okay percent composition कि किस किस एलिमेंट से बना हुआ है, कौन से एटम्स है जिसके जो टेक पार्ट कर रहे हैं उस मॉलिक्यूलर में, बराबर है। सो बिकॉज दिस मॉलिक्यूल विल मेड अप ऑफ एटम, डिफरेंट एटम, तो
किस किस का क्या क्या प्रपोर्शन है, किस किस का क्या कितना प्रपोर्शन है, ओके परसेंटेज, ओके परसेंटेज कंपोजिशन एंड परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ओके एम्पिरिकल फॉर्मूला विल फाइंड आउट, ओके एम्पिरिकल फॉर्मूला, ओके सो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी अभी हमें ये पता है कि कंपाउंड जो है ओके वो कैसे है, केमिकल कॉम्बिनेशन के कारण फॉर्म होते हैं, ओके ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ओके क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, बराबर ना। सो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव विल डिटरमाइन कितने उसमें क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ओके क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, quantitative determination of elements, okay elements कितने कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स से ये मॉलिक्यूल बना हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे, बराबर है, क्वांटिटी निकालेंगे, ओके सो quantitative determination of constituent element by suitable method provide the percent elemental composition of the compound, okay so consider if a percent total is not 100 then the difference is considered as a percentage, okay so the simplest ratio of atom of the constituent element in a molecule is called the empirical formula. So I will write here definition, simplest ratio of atom, okay so simplest ratio of atoms, okay simplest ratio of the atoms of constituent element, okay of constituent elements, okay तो जो भी एलिमेंट्स टेक पार्ट कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल को बनाने में, तो उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो जो रहता है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ओके सो वी आर गोइंग टू डिराइव एम्पिरिकल फार्मूला फॉर द एग्जांपल, ओके यहाँ पे जो दिया हुआ है सो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट in a molecule in a molecule in a molecule is called as the empirical formula, okay so that is called as the empirical formula, empirical formula, empirical formula उसको बोला जाता है, okay जो हम लोग क्या निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो किसका, ये मॉलिक्यूल किस किस एलिमेंट से बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में यानी कौन से एलिमेंट से बना हुआ है, ओके ये मॉलिक्यूल इन अ मॉलिक्यूल, तो वो जो फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, ओके किसमें, सिंपलेस्ट रेशियो में, ओके वो सिंपलेस्ट रेशियो कैसा होता है वो भी हम लोग देखेंगे एग्जांपल से, प्रॉब्लम से समझ लेंगे हम लोग, ओके सो लुक एट द प्रॉब्लम नंबर 2.9, ओके हमने क्या बोला है, एम्पिरिकल फार्मूला इज व्हाट, सिंपलेस्ट रेशियो, so let us see the simplest ratio in this problem, okay so with the help of this problem one can easily understand how empirical formula is calculated, okay so problem number 2.9, a compound contains 4.07% of hydrogen, कितना परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, ओके क्योंकि ये जो है कंसेप्ट अभी थोड़ा सा इट विल टेक कंप्लीट बोर्ड, चलो पार्ट को डिवाइड कर देते हैं इसको, ओके so right now we'll write problem number 2.9, okay problem number 2.9, okay we'll understand this, okay example से हमें clearly समझ में आ जाता है, a compound contains 4.07% of hydrogen, okay so 4.07% of the hydrogen, then 24 point, okay परसेंटेज में लिखता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, परसेंट ऑफ दी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है सब लोगों को, yes is it visible, 24.27% of the carbon है present and 71.65% is chlorine, okay chlorine है, chlorine कितना है 71.65% क्लोरीन बाय मास, ओके अभी ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ये क्या है, बाय मास दिया हुआ है, मास का परसेंटेज दिया हुआ है, ओके तीनों का दिया हुआ है, हाइड्रोजन कार्बन एंड क्लोरीन का दिया हुआ है, ओके इफ its molar mass is 98.96, okay 98.96 is molar mass, okay जो मोलार मास जो दिया हुआ है, मोलार मास वो कितना दिया हुआ है 98, ओके 98
98.96 is the molar mass is given. Okay, 98.96 grams में दिया हुआ है. Okay, what is the empirical formula? क्या निकालना है हमें? Empirical formula create करना है अभी हमें. Okay, for these constituent elements, constituent elements means जो मॉलिक्यूल जो बन रहा है उस मॉलिक्यूल में कौन से एलिमेंट है, उसमें हाइड्रोजन है. मास परसेंटेज कितना है? 4.07% में. कार्बन का जो मास परसेंटेज है वो 24.27% है और क्लोरीन का जो मास परसेंटेज है वो 71.65% है. We have to form empirical formula based on these constituent elements in mass percentage and total molar mass is given 98.96. ये दिखाई दे रहा है डिजिट 98.96. ओके, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? empirical formula we have to find out. Then atomic masses of hydrogen, carbon and chlorine they have given. Okay, क्या दिया है उन्होंने? atomic mass दिया हुआ है, atomic mass. Okay, atomic masses they have given. So atomic masses for hydrogen they have given 1.008. for carbon they have given 12.00. हमें पता है. Okay, for carbon 12.00. Okay, 12.000. And for chlorine they have given 35. हमें पता है ये वाला unified mass रहता है. Okay, 453. Okay, so unified mass. Okay, last में देखो सारे इनका मैंने यूनिट्स लिख दिया. हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1.008 दिया हुआ है. देन कार्बन का दिया हुआ है 12.000 यूनिफाइड मास. क्लोरीन का 35.453 यूनिफाइड मास. इज इट विजिबल ऑल ऑफ यू? Okay, so what we have to create? We have to create the empirical formula. Okay, so first we will have to check. Okay, what we will have to check? The percentage. हमें क्या चेक करना पड़ेगा? परसेंटेज चेक करना पड़ेगा कि ये जो परसेंटेज है वो 100% आ रहा है या नहीं. बराबर है ना? अगर 100% अगर नहीं आ रहा तो हमें क्या करना पड़ता है? उसमें कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन लेना पड़ता है. अगर नहीं है तो ओके, विल चेक इट. जो परसेंटेज है टोटल परसेंटेज विल कैलकुलेट. Okay, sum जो है sum of percentage. So I will write here sum of percentage. Okay, so receive sum of percentage, that is 4.07% plus 24.27 plus 71.65%. Look at this. इनका जो आंसर है वो कितना आ रहा है? अराउंड 99.99. आप सॉल्व करके देख सकते हो. इसका जो आंसर है around it is coming 99.99, means near about 100%. अगर ये 99.99 नहीं आ रहा है, 90 आ रहा है, 85 आ रहा है, जितना भी आ रहा है, इसका मीनिंग ये है कि उसमें क्या है? ऑक्सीजन का भी परसेंटेज है, वो हमें लेना पड़ता है. दैट वी विल अंडरस्टैंड विद द अनदर प्रॉब्लम. ओके, तो अभी के लिए समझ में आया सब लोगों को? कितना है इसका परसेंटेज? 4, 24 एंड 71. आप देख सकते हो, यही पे आप कैलकुलेट कर सकते हो. ये देखो 24 पॉइंट समथिंग मींस अराउंड 25 और ये देखो 5 सपोज एंड दिस इज 71. ओके, सो 75 एंड 25 क्या होता है? अराउंड 100. बराबर है. सो इसके हिसाब से हम लोग 100% आ रहे हैं नियर अबाउट. ओके, सो नो नीड टू कंसीडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द मॉलिक्यूल. समझ में आ रहा है? इसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं है. ओके, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. नाउ विल कन्वर्ट द मास परसेंट टू ग्राम्स. ओके, मास जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. ओके, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम्स विल कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स. ओके, सो कन्वर्ट करेंगे हम लोग ग्राम्स में. ओके, अभी देखो 4.07% मास है. बराबर है ना? मास परसेंटेज दिया हुआ है. क्या है? मास परसेंट दिया हुआ है. तो अगर इसका जो टोटल परसेंटेज है वो क्या है? 100%. इसका मीनिंग क्या है? कैन वी राइट इट डायरेक्टली? 4.07 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 24.27 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 71.65 ग्राम ऑफ क्लोरीन. ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज इट इज टोटल 100. बराबर है ना? इसका टोटल क्या है? 100 है. So conversion of mass percent, okay, to grams. Since we are having mass percent,
So its conversion to use 100 grams of compound, okay, so will directly convert above sample as 4.07 grams, okay, 4.07 grams, okay, for hydrogen, hydrogen के लिए, then 24.27 grams is for carbon and 71.65 grams that is for क्लोरीन, ओके, ये जो है हमने क्या निकाला अभी, ग्राम्स में निकाला, ओके, ग्राम्स में उनका कैलकुलेशन किया, बिकॉज द टोटल जो मास है उनका क्या है 100% है, ओके, सो डायरेक्टली वी कैन कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, ओके, सो नाउ विल फाइंड आउट दी मोल्स, ओके, विल फाइंड आउट दी मोल्स, सो विल फाइंड आउट दी मोल्स, मोल्स फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज, हाउ टू फाइंड आउट दी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास अपॉन, यस, yes, very good, mass upon, yes, mass upon molar mass, बराबर है, so to find out number of moles, okay, अभी यहाँ पे मैं moles नहीं लिखता हूँ, number of moles लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, okay, so number of moles जो हम लोग निकालते हैं, that is n जो निकालते हैं हम लोग, small m upon capital M, आपको पता है small m क्या है, mass, small m क्या है, mass, और m क्या है, मोलार मास, यम क्या है, मोलार मास, ओके, तो चलो अभी हम लोग एक एक इसका निकालेंगे हम लोग, ओके, सो मोल्स फॉर हाइड्रोजन हम लोग किसके लिए निकालेंगे, मोल्स फॉर हाइड्रोजन निकालेंगे, यस, मोल्स फॉर हाइड्रोजन विल बी इक्वल्स टू मास, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, yes, mass of hydrogen how much is given, 4.07 grams of mass of, okay, hydrogen, how many molar mass, मोलार मास मुझे बताओ कैसे निकालेंगे, हिंट देता हूं मैं आप लोगों को, मोलार मास कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन का, ग्राम, यस, पर मोल, बराबर है ना, हम लोगों ने देखो मास, मोलार मास का कंसेप्ट पढ़ा है, जिनको नहीं आ रहा है फिर से मैं बोल रहा हूं, वीडियोस देखो, समझ लो उससे, यूनिफाइड मास कैन बी डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू ग्राम्स मोलार मास, बराबर है, मोलार मास कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, डायरेक्टली U इज इक्वल टू ग्राम्स पर मोल, बराबर है, सो वी कैन नाउ राइट इट व्हाट, हाइड्रोजन के लिए 1.008 क्या हो जाएगा, ये ग्राम्स हो जाएगा पर मोल, बराबर है ना, ग्राम्स पर मोल, पर मोल, यूनिफाइड मास इज नथिंग बट दिस मच ग्राम्स पर मोल, ओके, सो इसका आंसर देखो क्या हो रहा है, 4.07 डिवाइडेड बाय 1.008, द आंसर इज 4.04 मोल, बराबर है, ये देखो यूनिट क्या है इसका, मोल से, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना था, 4.04 मोल इज फॉर हाइड्रोजन, चलो सिमिलरली विल फाइंड आउट फॉर कार्बन, चलो moles for carbon will be equals to mass of carbon 24.27 gram divided by कार्बन का कितना है, मोलार मास फॉर अ कार्बन 12.000, ओके, ग्राम पर मोल, ओके, देखो यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसल हो जाता है, मोल ऊपर में आ जाता है, ग्राम ग्राम कैंसल हो जाता है, इसका आंसर है कार्बन का 2.025, 2.0225, okay, so these number of moles will be present in for carbon, now we'll find out moles for chlorine, क्लोरीन के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, क्लोरीन का मास कितना है 71.65 ग्राम divided by its molar mass will be 35.453, तो जितनी वैल्यू दी है वही लेंगे हम लोग, एक्चुअली 35.5 रहता है, 3453 दैट इज ग्राम पर मोल, बराबर है, तो ये ग्राम ग्राम हो गया कैंसल, कितने नंबर ऑफ मोल्स आए यहाँ पे 2.021, ओके, 2.021, दीज आर दी नंबर ऑफ मोल्स, बराबर है, आप देखो अभी यहां तक समझ में आया सब लोगों को, क्या निकाला हम लोगों ने, वी हैव फाउंड दी, यस, यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ओके, सम ऑफ परसेंटेज हम लोगों ने निकाला, हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, सो नाउ द नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू,
divide the mole values obtained by smallest values among them. Okay, so what is our next step? We have to divide. Okay, we have to divide mole values. Okay, mole values by these smallest values, by smallest mole value, by smallest mole values. Okay, smallest mole value. चलो आप चेक करो स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू किस केस में मिला है हमें, स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू किस केस में मिला है? नहीं, सबसे स्मॉल किससे? मोल्स 4.04 मिले हैं, मोल्स कितने मिले हैं? 2.022. ओके, क्लोरीन में क्या मिला है? सबसे लीस्ट मिला है, कितना है? 2.021, बराबर है ना? 2.021. So we will divide 2.021. Okay, 2.021 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. किसको डिवाइड करेंगे? ये जो मोल्स की वैल्यू है, ओके, मोल्स की वैल्यू को डिवाइड करेंगे. चलो, फॉर हाइड्रोजन, ओके, मोल्स फॉर हाइड्रोजन कितना है? अराउंड 4.04 डिवाइडेड बाय यस 2.021. ओके, 2.021. So it is around 2. Okay, around 2. Okay, around 2 आ रहा है. Okay, then we'll divide for moles for suppose carbon. कार्बन के लिए कितना है? Okay, 2.0225 divided by 2.021. That is near about 1. बराबर है, near about 1. And the next is moles for chlorine. क्लोरीन की तो उतनी वैल्यू है, that is 2.021 divided by 2.021, that is equals to 1. So we will get a ratio. Okay, we will get ratio. ये देखो, हाइड्रोजन is to carbon is to chlorine के लिए क्या रेशियो मिला हमें? हाइड्रोजन के लिए 2 मिला, कार्बन के लिए 1 मिला. ओके, और क्लोरीन के लिए हमें क्या मिला? 1 मिला. ओके, लुक एट दिस once again. Okay, we have got the ratios. Okay, ratios, the ratio that we have got is 2:1:1 for hydrogen, carbon and chlorine. Okay, so in the case ratios are not whole numbers, then they may be converted into whole numbers by multiplying by a suitable coefficient. हम लोग ऐसे कर सकते हैं. Okay, so these are the steps actually to find out the empirical formula. So how we can write down this empirical formula? कैसे लिख सकते हैं हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला को? कैसे लिख सकते हैं? ये देखो, हाइड्रोजन के कितने एटम्स आएंगे? हाइड्रोजन के 2 एटम्स आएंगे हाइड्रोजन के. कार्बन का कितना एटम आएगा? 1 एटम आएगा कार्बन का. ओके, और क्लोरीन का कितना आएगा? 1 एटम आएगा. सो वी कैन नाउ राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला डायरेक्टली. सो आई विल राइट डाउन एम्पिरिकल फॉर्मूला. ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला विच इज अ स्मॉलेस्ट, क्या बोला था हम लोगों ने जब लिखा था डेफिनेशन? So it is the simplest ratio. Okay, empirical formula is what? It is the simplest ratio. Empirical formula is the simplest ratio, and right now we have got the simplest ratio. Okay, carbon के लिए, okay, carbon 1 atom है. Then hydrogen, how many atoms are there? 2 atoms are there. Chlorine 1. So in this way we have got this empirical formula. सब लोग देखो यहाँ पे. So writing empirical formula by mentioning the number after writing the symbol of respective elements. आप देख सकते हो. ओके, सो हम लोगों ने कैसे निकाला? ये रेशियोज में निकाला, बराबर. रेशियोज में निकाला. ये देखो 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, 1 आ रहा है. इसका मीनिंग ये है कि उसके जो एटम्स है वो 2 कंसिडर करने हैं उस फॉर्मूले में हमें. ओके, कार्बन के एटम 1 कंसिडर करने हैं हमें, क्लोरीन का 1 एटम कंसिडर करना है हमें. ये देखो, क्लोरीन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, कार्बन का 1 एटम. सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला. समझ में आया सब लोगों को? हाउ वी हैव कन्वर्टेड, हाउ वी हैव ऑब्टेन्ड द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय द गिवन डेटा ऑफ द मास परसेंटेज एंड द ओके मोलर मास अभी यूज करेंगे हम लोग टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर. ओके, यहां तक सबको समझ में आया? वी हैव फाउंड एम्पिरिकल फॉर्मूला. सबको समझ में आया यहां तक? ओके, आप रिवाइज कर सकते हो एक बार. ओके, एक बार ओवरव्यू ले लेते. सम ऑफ परसेंटेज निकाला, चेक किया 100% है या नहीं 100% है.
उसके बाद में हमने क्या निकाला, अभी 100% कंपोजिशन है, इसका मीनिंग क्या है, ग्राम्स में हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। ग्राम्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, मोल्स निकाले। मोल्स निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला है ये वाला, आप लोगों को पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास पर मोलार मास। मोलार मास is what, grams per mole. Okay, so in this way we have converted and we have found, so the least value, okay, which one is the least value, which one is the smallest mole, this one is the smallest mole. तो जो भी smallest mole आ रहा है, okay, smallest mole से क्या करना है, डिवाइड कर देना है सब लोगों को। सबको डिवाइड करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेगी, ये नंबर मिलेगा, ये नंबर मिलेगा। दैट नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम इन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आया ना, इन वेरी सिंपल। ओके, सो राइट नाउ एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लिया हम लोगों ने, दैट इज CH2Cl, बराबर है, CH2Cl। सो बट राइट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे हम लोग। ओके, सो बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट, यहाँ पे जो निकालना था हमें, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, एटॉमिक एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है हमें। ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना था यहाँ पे। ओके, सो डिवाइड दी, डिटरमाइन दी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ओके, फॉर्मूला मास निकालेंगे हम लोग। ओके, so add the atomic masses of various atom present, okay, in a empirical formula. Okay, empirical formula में देखो कार्बन है, उसका मास कितना है। okay, so I will write here CH2Cl. okay, CH2Cl, कार्बन का कितना मास है, 12.01। okay, 12.01 मास कार्बन का। देन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का कितना मास है, 1.008 मास है हाइड्रोजन का। ओके, और क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का कितना है 35.4। तो ये देखो वैल्यू जो है 1 पॉइंट, हाइड्रोजन का कितना है 1.008 है ना मास। एक मिनट, ओके, सो यस, तो नंबर ऑफ एटम, सो इसको क्लियरली लिखता हूं मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 नंबर ऑफ एटम है उसका। ओके, 1 नंबर ऑफ एटम इज प्रेजेंट एंड द मास इज 12.000 यूनिफाइड मास, प्लस number of atoms for hydrogen is 2 number of atoms for hydrogen. Okay, and its unified mass is 1.008। okay, plus क्लोरीन के कितने एटम्स है, 1 एटम है, 1 मल्टीप्लाई बाय क्लोरीन का कितना मास है 35.453। okay, 35। so in this way when we will solve this, the answer that is coming is 49.48 grams। okay, 49.48 grams इतना आ रहा है। okay, so right now we want this is empirical formula mass, इसको बोला जाता है empirical formula mass। so we will write here empirical formula mass। तो कैसे निकाला एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, समझ में आप लोगों को। तो जो फॉर्मूला जो मिला हमें, हम लोग उसका क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। कार्बन के कितने एटम से, 1 एटम है, मल्टीप्लाई बाय इट्स मास। ओके, हाइड्रोजन के कितने एटम से, 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स मास। क्लोरीन के कितने एटम से, 1 मल्टीप्लाई बाय इट्स मास। that will give us the empirical formula mass, क्योंकि ये फॉर्मूला कौन सा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। so why we have found this, because right now we want to find out one ratio। okay, we want to find out one ratio and that ratio is called as ratio of molar mass divided by empirical formula mass। so यहाँ पे मैं लिखता हूँ ratio which is indicated by R, and this is molar mass divided by empirical formula mass, okay, empirical formula mass। so look at this empirical formula mass, so we'll write here। okay, आप देख सकते हो मोलार मास कितना है, ऑलरेडी दिया गया है। मोलार मास कितना है, कितना दिया गया है मोलार मास, 98.96। ओके, सो 98.96 दिया हुआ है, 98.96, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। ओके, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास देखो कैलकुलेट किया हम लोगों ने, कितना आया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फॉर दिस
Yes, 49.48 gram. 49.48 grams. So when you will solve this, the value of R, जो वैल्यू जो है R की, ओके यहाँ पे जो R की जो वैल्यू है, रेशियो की वैल्यू वो आ रही है 2. चेक करो आप लोग. ओके जो रेशियो है, जो R की वैल्यू है वो 2 आ रही है. ओके so this is very much important. We must have this value of R to find out the molecular formula. Okay, because the molecular formula is calculated by molecular formula. Okay, क्योंकि हमें molecular formula भी निकालना है. So molecular formula is what? R multiplied by empirical formula. R multiplied by empirical formula. Okay, so what is our empirical formula? R की वैल्यू कितनी है? 2 है. और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा? CH2Cl, बराबर है ना? दैट इज CH2Cl. तो इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके सो मींस व्हाट? 2 एटम्स आएंगे इसके. ओके सो इट विल बी C2H4 and Cl2. So in this way we have got the molecular formula. Okay, तो देखो इसमें हमने क्या पढ़ा फिर आज? how to find out the molecular formula as well as how to find out the empirical formula. बराबर है ना? Important. So with this example we have understood how to find out the empirical formula. Okay, for the constituent element यानी जो एलिमेंट टेक पार्ट कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल को बनाने में. इस मॉलिक्यूल को बनाने में कार्बन था, दिया गया है. हाइड्रोजन था, दिया गया है. क्लोरीन था, दिया गया है. ओके so whose total molar mass is 98.96. this was a given quantity. ये दिया हुआ था हमें. परसेंटेज मासेस दिया था उनके. ओके तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने उनका ग्राम्स में निकाला. ओके ग्राम्स में निकाला. हाइड्रोजन के कितना ग्राम है, बराबर है. देन कार्बन का कितना ग्राम है, देन क्लोरीन का कितना ग्राम है. ओके मास निकाला हम लोगों ने. देन मोल्स निकाला. मोल्स निकालने के बाद जो लीस्ट जो मोल है उसको डिवाइड किया. So the number that we have got, this number is nothing but the number of atoms, okay, in empirical formula. Because empirical formula consists of the least we can say the least number or simplest ratio. Okay, आप देख सकते हो simplest ratio CH2Cl. It is the simplest ratio we have got for this empirical formula consisting of the element carbon, hydrogen and the chlorine. ओके सो देन हमने क्या फाइंड आउट किया? एम्पिरिकल फार्मूला मास के लिए क्या किया हम लोगों ने? ये एम्पिरिकल फार्मूला मिला तो हमने कार्बन के कितने एटम से? 1 एटम से. ओके मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास क्या है वो लिखा. प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम से? 2 एटम से. मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास क्या है. प्लस क्लोरीन के कितने एटम से? 1. मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास क्या है? 35.453. उससे हम लोगों ने ग्राम में क्या निकाला? उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला. यानी एम्पिरिकल फार्मूला जो आया उसका मास डायरेक्टली. दैट इज व्हाट? एम्पिरिकल फार्मूला मास. उसके बाद में रेशियो निकाला. दिस रेशियो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो वी विल फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला. समझ में? सो विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो R इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास. एम्पिरिकल फार्मूला मास हमारे पास मिल गया ऑलरेडी. ओके एम्पिरिकल फार्मूले से. और मोलार मास जो है टोटल वो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे. ओके 98.96 दिया हुआ है. ओके सो मोलार मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास से हम लोगों ने रेशियो निकाला. दैट रेशियो से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसको? एम्पिरिकल फार्मूले को मल्टीप्लाई करते हैं. ओके तो ये देखो ट्वाइस मल्टीप्लाई करने के बाद कार्बन के 2 एटम्स यानी कार्बन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे पहले से, उसके बाद में 2 एटम्स मल्टीप्लाई हो गए. ओके सो हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम्स हो गए. क्लोरीन का 1 एटम था. ओके 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या हो गया? Cl2 हो गया. सो इन दिस वे we have got the molecular formula. So what we have understood through this? We have calculated. Okay, क्या कैलकुलेट लोगों ने इसमें? एम्पिरिकल फार्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए. ओके निकालने के लिए. दिस इज द मेथड.
दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ में आया कैसे डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला? ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। विद दिस वी विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, बट बिफोर दैट आई विल टेक अटेंडेंस।